Hello, Namaskar. I here Ujjwal Kadode, Assistant Professor, State University of Visual Performing Art, रोहतक, डिपार्टमेंट ऑफ विजुअल आर्ट। आपका ये आज के सेशन में, लाइव सेशन में आपका सब हार्दिक स्वागत है। और हम ये बात ज़रूर करेंगे कि कार्टूनिंग में क्या क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कैसे तरीके से हम उसको डेवलप कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे अभी ये लाइव देख रहे होंगे तो उनको कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी टूल्स, कौन कौन सी बातें उनको मालूम होना चाहिए। इसलिए मैं आपको लाइव डेमो देना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले हम एक बात ज़रूर करेंगे कि कार्टून बनाने के पहले या कार्टूनिंग स्टार्ट करने के पहले उसका थोड़ा ब्रीफ हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले कार्टून की जो निर्मित हुई थी या उसका जो स्टार्ट हुआ था, यूरोप कंट्री में राफेल नाम के जो एक महान पेंटर हुए, उन्होंने उसको स्टार्ट किया था। उसके बाद ब्रिटिशों ने इसको ज़्यादा डेवलप किया, उसका प्रचार किया। जब ब्रिटिशर भारत में आए तो उन्होंने प्रिंट मीडिया के माध्यम से इसका प्रचार करना चालू कर दिया था। साथ साथ में ये भी है कि जब 1907 के पीरियड में ये दौर जब आगे बढ़ रहा था कार्टूनिंग का, तो उसको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कलाकार कर रहे थे। तो 1937 के बाद एक एक नया दौर आया। प्रिंट मीडिया ज़्यादा, प्रिंट मीडिया का मतलब कि न्यूज़पेपर्स और जर्नल ज़्यादा प्रिंट हो रहे थे। और उसमें शंकर पिल्लई नाम के जो कार्टूनिस्ट है, उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स के माध्यम से बहुत सारे कार्टून का एक्सपेरिमेंट किया। सोशल सब्जेक्ट हो गया, पॉलिटिकल सब्जेक्ट हो गया, उन्होंने समाज के सामने प्रेजेंट किए और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने उसको डेवलप किया था। और ऐसे करते करते एक नई पीढ़ी भी सामने आ रही थी। नई पीढ़ी में आर के लक्ष्मण है, अपना मार्वे मिरांडा है, काक है। तो ये भी कलाकार अपने स्टाइल से ही उसको वो डेवलप कर रहे थे। डेवलपमेंट के साथ साथ एक्सपेरिमेंट भी उनका हो रहा था। एक्सपेरिमेंट ऐसा था कि वो टूल्स में एक्सपेरिमेंट था। टूल्स, क्योंकि बहुत सारे कलाकार सबसे शुरू में ब्रश यूज़ कर रहे थे, लेकिन ब्रश के साथ पेन भी आया, चारकोल भी आया, उसके बाद वाटर कलर भी उसमें आ गए। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते रहे। आर के लक्ष्मण ने जब टाइम्स ऑफ इंडिया में जब कार्टून बनाना चालू किए थे, तब उनके स्ट्रोक को ज़्यादा महत्व दिया था। और वो तत्कालीन जो सोशल सब्जेक्ट जो था उस उनको भी उन्होंने उसको प्रेजेंट किया था। तो वो टूल्स का इम्पोर्टेंस में, और टूल्स के साथ साथ कार्टून के माध्यम से जो विचार दिए जाते हैं उसको भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो सबसे पहले अपनी इसमें दो बातें ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ता है। एक है ऑब्जर्वेशन और एक है तुम्हारा स्केचिंग। ऑब्जर्वेशन में क्या है कि जो फेस जो होता है, फेस रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट करता है, क्योंकि फेस रीडिंग जो जाता है वो ज़्यादा कैरिकेचर में, यानी कि कैरिकेचर अर्क चित्र में चला जाता है। तो फेस रीडिंग में क्या है कि जैसा उसके कैरेक्टर के बाल कैसे रहेंगे, आंखें का आईब्रो कैसा रहेगा, आंखें कैसे रहेंगे, नोज कैसा रहेगा, उसकी मूंछ कैसे रहेंगी, कान कैसे रहेंगे। तो इनकी एक स्टाइल है। फॉर एग्जांपल उनका जो कपड़े का सेंस भी होता है वो भी उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस करता है। और ये टिपिकल जो बातें जब हम अपने कार्टून में जब प्रेजेंट करते हैं या उसको दर्शाते हैं लाइनिंग के माध्यम से, तो तुरंत अपने को वो व्यक्ति की आइडेंटिटी क्लिक होती है। वैसे ही अगर सब्जेक्ट अगर उससे जुड़ता है, फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट में, कैरिकेचर में सब्जेक्ट तो आता नहीं है, क्योंकि कैरिकेचर में सिर्फ फेस रीडिंग ही होता है, फेस की कैरेक्टर होता है। लेकिन सब्जेक्टिव जो कार्टून्स होते हैं उसमें आपको जनरली कि सोशल सब्जेक्ट हो गया या पॉलिटिकल सब्जेक्ट हो गया, उसके साथ साथ आपको उसका लाइव सिचुएशन क्रिएट करना पड़ता है ऑन द स्पॉट। इसलिए ये जो लाइव क्रिएट करना है, ये लाइनिंग के माध्यम से, यानी कि फेस रीडिंग के बाद वो जो फेसेस के जो कैरेक्टर्स है वो लाइनिंग के माध्यम से निकालना है। और साथ में जो तुम्हारा जो सब्जेक्ट जो है, जो सब्जेक्ट दिया जाता है, चाहे पॉलिटिकल हो चाहे सोशल हो, वो लाइनिंग के माध्यम से, ब्रश के स्ट्रोक से माध्यम से, पेन के माध्यम से ड्रॉ करना और वो दर्शकों के सामने रखना। और अपना सब्जेक्ट जो है आर्टिस्ट के मन में या कार्टूनिस्ट के मन में जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट लोगों के सामने रखना, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम सबसे पहले टूल्स के बारे में थोड़ा समझना चाहेंगे कि कौन कौन से टूल्स इसमें यूज होते हैं। तो प्लीज़ आप देखिए यहाँ पे, मैं यहाँ एक मिनट, यहाँ पे आप देखिए कि बहुत सारे टूल्स है। जैसा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पेंसिल्स है, उसके बाद पेन्स है, वाटर कलर है,
वाटर कलर पेन है, पोस्टर कलर है, और मैंने साथ में 2-3 टाइप के ब्रश भी रखे हैं ताकि, और ये जो ब्रश जो है वो राउंड ब्रशेस है और पोस्टर कलर है। पैलेट में मैंने ब्लैक कलर लिया है, और जैसे जैसे हमें ये लगेगा कि इसको हमें वाटर कलर भी बीच में यूज़ करना है, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। स्केच पेन का भी इसमें यूज़ होता है कि छोटे छोटे अपने को आंखें निकालना पड़ता है, तो स्केच पेन भी इसमें यूज़ हो सकते हैं। और साथ में अगर बीच बीच हम इसके बातें करते रहेंगे तो हम स्टार्ट करते हैं। आपके सामने अभी पेपर्स रखे हैं, कुछ पेपर छोटे हैं, कुछ पेपर बड़े भी हैं। यहाँ पे ये पेपर में जस्ट मैंने एक राउंड लगा के रखे हैं ताकि एक जस्ट मार्किंग है कि जो दर्शक जो देख रहे हैं और जो अभी ऑन द स्पॉट जो प्रैक्टिकल करना चाह रहे हैं वो भी उसको देख सकेंगे। तो जस्ट मैं आपको शुरू का एकदम बेसिक क्या रहेगा इसका, बेसिक एकदम। तो कार्टून में मेन पार्ट है कि राउंड, सबसे पहले है राउंड। अगर राउंड आपके परफेक्ट लग रहे हैं या राउंड अच्छे से बना सकते हैं तो कार्टून का बेसिक जो पर्पस होता है अपना सॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि देखिए पहला जो पोर्शन जो है राउंड का, तो राउंड का मुझे ये राउंड आपको लगाना है, क्योंकि जितने राउंड आपके परफेक्ट रहेंगे उतने ही आपका जो एक कामों का जो फ्लो है वो सही तरीके से दिखेगा। साथ साथ में आपको इसके कानों को भी प्रैक्टिस करना है। ये बाजू में जो कान होते हैं, कान अगर आपको निकालना है तो हाफ सर्कल में भी निकाल सकते हैं आप। देखिए हाफ सर्कल, ऐसे टाइप से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका हैंड जो होता है यानी स्किल वर्क जो होता है वो ज़्यादा डेवलप होता है। आप फ्लो के लिए ऐसी लाइन का भी यूज़ कर सकते हैं। ये जितना दिख रहा है वो, ये हो गया बेसिक राउंड का, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं फेसेस में। कोई भी कैरेक्टर के फेसेस में बहुत सारे एक्सप्रेशंस छुपे होते हैं। तो जस्ट मैंने यहाँ पे मार्किंग करके रखा है। तो जैसे यहाँ पे हम पहले निकालेंगे कि थोड़ा वो लाफिंग कर रहा है, वो ज़्यादा लाफिंग कर रहा है, एकदम नॉर्मल लेवल पर हंसना चाह रहा है, एकदम हंसने में एकदम स्टॉप हो चुका है, और थोड़ा क्राई कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप स्माइल कर रहा है, थोड़ा हंसने में थोड़ा स्टॉप हो चुका है, हंसना नहीं चाह रहा है। ये इसके चौड़े नीचे की लिप्स, ये भी आप देखेंगे। थोड़ा अगर ज़्यादा स्माइल कर रहा है अपने दांत दिखा के, ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ये प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका जो कार्टून कैरेक्टर का जो फॉर्म है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए, और ये प्रैक्टिस हो सकती है। अभी जितने भी स्टूडेंट इसको लाइव देख रहे हैं वो घर बैठे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे अगर उसके टीथ कंप्लीट बताना है तो सिर्फ आपको लाइन खींचना है, बस लाइन खींच के ही आपको इसको कंप्लीट करना है। अभी इसके दांत कंप्लीट होंगे। सीधा हम थोड़ा राउंड भी करेंगे ताकि दांत क्लियर दिखे, क्योंकि कैरिकेचर में ज़्यादा इंपोर्ट करता है ये चीज़ें यहाँ पे। उसका बाद ये देखो यहाँ पे, अभी अगर कोई कैरेक्टर अगर क्राई कर रहा है यानी कि थोड़ा गुस्सा टाइप अपने फेस पे एक्सप्रेशन ला रहा है, तो ऐसे 2 लाइन लेना है। उसके बाद इसको बस इतना करना है आपको। अगर ज़्यादा ही नाराज है तो इसको ऐसा करना है, बस 1 2
3 4 5 6 इतने भी आपने इसकी प्रैक्टिस कर लिए तो लिप्स कंप्लीट हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 6 इसमें आपका जो भी कैरेक्टर है कैरेक्टर उसमें कंप्लीट आना चालू हो जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। अब हर कैरेक्टर के जो बाल जो होते हैं, हेयर जो होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो जैसा कोई ओल्ड एज पर्सन है तो बाल, सर पर बाल नहीं रहेंगे। जो यंगस्टर्स है तो उनके थोड़ा बाल थोड़ा स्टाइलिश रहेंगे। ठीक है, उसके बाद छोटा बच्चा होगा और वो क्राई करता है तो उसके बाल थोड़े थोड़े ऐसे खड़े से दिखेंगे। और थोड़ा मिडिल एज ओल्ड होगा तो उसके 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 सर पर तो बाल हो गए लेकिन कम हो गए, लेकिन थोड़ा एक कार्टून टाइप में उसको ज़्यादा हम अच्छे से प्ले कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। यहाँ पे हम सबसे पहले लेंगे यंगस्टर। ठीक है, देखिए ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा। अभी मैं जो लाइन जो क्रिएट कर रहा हूँ ये मेरा प्रैक्टिस का पार्ट है, लेकिन आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी आपको भी, इससे भी अच्छा आप बेहतर कर सकते हो उसको। देखो ये बाल का शेप है। उसके बाद मैं इसको ऐसा करता हूँ, इसको ऐसा लेते हैं। ये उसके कान हो गए। कान की ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं ले, वो सिर्फ हाफ सर्कल भी आप बना सकते हैं तो बहुत बेटर है वो। ये देखिए ये अपना एक कैरेक्टर उसमें आ चुका है। साथ साथ में आप देखिए कि हमें बाल जो होते हैं वो टोटल ब्लैक होते हैं, तो हमें इसको ब्लैक भी कर सकते हैं। देखिए टोटल कंप्लीट अगर हमने ब्लैक कर दिया इसको तो ये पूरा कैरेक्टर जो है अपने सामने आ चुका है। ये दिस इज द बेसिक कैरेक्टर। ठीक है, उसके बाद हम जो कॉलेज स्टूडेंट जो होते हैं उनके एक वन साइड से अगर हम देखें तो ये ऐसे दिखते हैं। बस ऐसा स्ट्रोक लगाना है। ठीक है, ब्रश को ऐसे ही पकड़ना है। ठीक है, ऐसा दबा के अगर किया, ऐसा किया तो थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा क्योंकि ब्रश के स्ट्रोक्स अच्छे नहीं आएंगे। ब्रश आपको ऐसे ही पकड़ना है। ठीक है, तो ये ऐसा जाएगा। स्ट्रोक्स आ गया, यहाँ पे सेकंड स्ट्रोक यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ऐसा उसके कान हो गए, ये उसके बाल का इतना पीछे का शेप हो गया और ये ऐसा हो गया। देखिए ठीक है, अगर मैं इसको ब्लैक कलर करता हूँ तो ऑटोमेटिक आपको कंप्लीटली पता चल जाएगा कि ये कौन से स्टाइल का स्टूडेंट है करके, बाल उनके कौन से स्टाइल के हैं। दिस इज द कंप्लीट। ठीक है, आपको इसका फेस दिख रहा नहीं है, मैं फेस करके बताता हूँ। जस्ट एक राउंड शेप लेता हूँ, डिटेल हम बाद में करेंगे। राउंड शेप लेता हूँ सिर्फ। ठीक है, ये ऐसा करेंगे, ऐसा रहेगा, ये ऐसा रहेगा। देखो आपको एक समझ में आ गया कि ये कैरेक्टर कैसा डेवलप हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट बाल हम देखेंगे कि थोड़ा कॉमिक टाइप में देखेंगे। ठीक है, ये देखिए ऐसा से थर्ड स्टेप है इसकी, बालों को स्टाइल की। यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा। ठीक है, उसके बाद इसको हम फेस का एक शेप कंप्लीट करेंगे ताकि बाल कहाँ से कहाँ तक उसको खींचना है करके, यहाँ से यहाँ से। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम कर देंगे फिलअप। देखिए अगर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई, अगर अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इसको जनरली, ये देखिए इसको आप थोड़ा शेड एंड लाइट भी कर सकते हैं। ओके, देखिए अब ओल्ड एज। ठीक है, ओल्ड एज में कैसा रहेगा, हमें जनरली एक राउंड ले लेंगे कंप्लीटली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऐसा ऐसा ऐसा, ये उसके कान हो गए, ये उसके अभी बाल हो गए। इसको हम कलर कंप्लीटली फिलअप करेंगे। यहाँ पर भी थोड़ा एक पोर्शन दिखता है बालों का, इसको भी हम कंप्लीट करेंगे। और ये जो पोर्शन है इसको हम ऐसा करेंगे। जस्ट अब मैं इसको क्लियरली बताता हूँ कि उसकी जो आँखें का आईब्रो जो होगा यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, नोज़ यहाँ पे रहेगी, और ये जो पर्सन है ये हंस रहा है ऐसा मैं यहाँ पे शो करूँगा। आँखें यहाँ पे रहेगी और एक रहेगी यहाँ पे आगे। ये टाइप से आपको थोड़ा ओल्ड पर्सन दिखाना है।
अब इसमें अगर आपको थोड़ा मूंछ बताना है तो यहाँ पे भी आप ऐसा बता सकते हो। इसको अगर खींचना है तो खींच भी सकते हो। ये हो गया इसका कैरेक्टर। अब सेकंड कैरेक्टर अपने को बनाना है कि छोटे बच्चे जब क्राई करते हैं तो वो कैसा कार्टूनिंग में उसको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राउंड ले लेंगे। ये राउंड आ गया, ठीक है। राउंड के बाद हम जैसे यहाँ पे हमने कान वगैरह निकाले, वैसे कान यहाँ पे ईयर निकाल लेंगे यहाँ पे। ये देखो ऐसा है। अब छोटे जो बच्चे जब क्राई करते हैं, चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, तो उनके ऑलमोस्ट कार्टूनिंग जब बनाते हैं तब उसके उनके जो बाल जो होते हैं, बालों को हम ऐसा ऐसा बनाते हैं। ये बहुत इजी है। जैसे हम पेंसिल से लाइन लगाते हैं वैसे हम लाइन लगाना होता है। तो देखो बहुत सारे कैरेक्टर्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे और बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा आपको देखने में। आप अपने हाथ से भी घर में बैठे बैठे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये भी कैरेक्टर बड़ा सुंदर है। ये हो गया राउंड, ये उसके बाल, और ये कैरेक्टर हो गया यहाँ पे। इसको मैं कलर को फिल कर देता हूँ कंप्लीटली, ताकि वो कैरेक्टर उठ के दिखे या एकदम हाईलाइट हो जाए या परमानेंटली वो कैरेक्टर दिख पड़े। ये हो गए। यहाँ पे उसके आईब्रो रहेंगे, ये उसका पोर्शन रहेगा नाक का। यहाँ पे हम उसको थोड़ा स्माइली बताएंगे। ये देखिए यहाँ पे आंखें अगर बताना है तो आप कैरेक्टर को ऐसे आग भी बता सकते हैं। ये हो गया बेसिक। जनरली ये जो बताने के पीछे पर्पज़ ये है कि बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनके बाल बहुत सारे डिफरेंट होते हैं। तो इतनी अगर आपने प्रैक्टिस कर ली, जैसा ये ओल्ड पर्सन है, ये बॉयज़ है, ये छोटा एक बच्चा है, ठीक है। यहाँ पर भी कैरेक्टर, यहाँ पर ये सबके जो बाल का जो स्टाइल है टोटल डिफरेंट है, ठीक है। तो इतनी प्रैक्टिस आपको करना है। उसके बाद हम चलते हैं फीमेल्स के जो बाल होते हैं काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी उसमें स्टाइलिश होते हैं। तो उसकी भी हम अगर स्टडी करते हैं या उसके हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो अपने को कार्टूनिंग में फीमेल कैरेक्टर डेवलप करने के लिए अच्छा रहेगा, या उसको हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। जस्ट लाइक हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स है। 3 कैरेक्टर को हम अभी डेवलप करेंगे। फीमेल्स के बाल कैसे बनेंगे, तो ये ऐसा, उसके बाद ऐसा ऐसा ऐसा, ये ऐसा, उसके बाद ये ऐसा, ये लेके, ठीक है। उसके बाद ये पोर्शन यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे। ये उनके कानों का पोर्शन आ गया, यहाँ पे, यहाँ पे। अब नीचे का पोर्शन यह है, थोड़ा घुंघराले बाल बता देंगे। यहाँ पे थोड़ा स्टाइलिश होता है, ये दिखने में भी, कार्टून में दिखने में भी अच्छा लगता है। देखिए यहाँ पे आप आँखें का आईब्रो यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा। इसको हम ब्लैक भी कर सकते हैं। ये देखिए, कार्टूनिंग बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। आजकल छोटे छोटे बच्चे और उम्र दराज के लोग भी कार्टून को ज़्यादा पसंद करते हैं। कुछ बहुत सारे टीवी चैनल पर भी कार्टून्स का प्रेजेंटेशन चलता रहता है, सीरियल चलती रहती है। उसमें यही प्रोसेस होती है, कार्टून बनाने का जो प्रोसेस होता है यही होता है। पुराने ज़माने में सेल एनिमेशन हुआ करता था। वो पीरियड में सब जो काम रहता था वो हाथ से बनाया जाता था। जितने भी कैरेक्टर्स है सब हाथ से ड्रॉ किए जाते थे। उसके बाद उसको एक एक फ्रेम को स्कैन करके उसके बाद उसको एनिमेट यानी कि एनिमेट एंड मोशन दिया जाता था। और उसके बाद उसमें बहुत सारे इफेक्ट दे के उसको स्टोरीज में या सीरियल्स में प्रेजेंट किया जाता था। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है।
अब ये हो गया फ्रंट से, ये फ्रंट साइड हो गया। अब एकदम साइड कॉर्नर से कैसा दिखेगा, साइड कॉर्नर से ये ऐसा रहेगा, ये ऐसा रहेगा, ये ऐसा, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे देखिए ये, यहाँ पर भी आप इसको ब्लैक कलर कर सकते हैं। जब तक हम बालों को ब्लैक नहीं करेंगे तब तक कैरेक्टर की आइडेंटिटी और बालों की आइडेंटिटी कंप्लीट नहीं होती है। वो कंप्लीट होने के लिए बालों को ब्लैक करना बहुत ज़रूरी होता है। और बाल ऐसी एक फॉर्म है कि जो चाहे पेंटिंग हो, चाहे कार्टून हो, चाहे इलस्ट्रेशन में वो हेवी वेट क्रिएट करता है, यानी कि दिखने में भी अच्छा लगता है। ये हो गया। अब सामने का जो पोर्शन है, यही कैरेक्टर का सामने का जो पोर्शन है, फ्रंट से हम जब देखेंगे इसको तो ये ऐसा दिखेगा या ऐसा, ये दो कान हमने निकाल लिए, ये ऐसा, यहाँ पे आ गया। ये हो गया फ्रंट साइड। फ्रंट साइड में भी हम इसको ब्लैक कर सकते हैं यहाँ पे, ताकि वो कैरेक्टर प्रोमिनेंटली दिखे। द स्ट्रोक्स देखिए, 3 कैरेक्टर हमने यहाँ पे ड्रॉ किए, ठीक है। ये थोड़ा मॉडर्न है। 2 कैरेक्टर जो ड्रॉ किए वो ट्रेडिशनल है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो कॉलेज स्टूडेंट गर्ल जो होते हैं उनके स्टाइल कैसा रहेगा, या ऐसा साइड कॉर्नर से, ये देखिए ये स्टाइल से। अब इसका अगर मैं फेस निकालूँ, ये ऐसा रहेगा। इसको हमें जस्ट ब्लैक करना है। ब्लैक कलर से अगर हम उसको मास्क को कंप्लीट फील कर रहे हैं तो वो कैरेक्टर कंप्लीट लगता है। देखिए 1 2 3 और 4, इसकी अगर आपने प्रैक्टिस कर ली या आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है घर बैठे बैठे, तो बहुत अच्छी तरीके से आप फीमेल कैरेक्टर्स के जो बाल होते हैं उसको अच्छी तरह से आप रेंडर कर सकते हैं, बना सकते हैं। नेक्स्ट पोर्शन में चलेंगे हम। यहाँ पे आइए, फेस में, कैरेक्टर में, फेसेस में आई, नोज़, ईयर, लिप्स ये होते हैं। तो अभी हम नोज़ की प्रैक्टिस करेंगे। कार्टूनिंग में नोज़ बहुत बड़ा रोल अदा करता है, क्योंकि नोज़ पर ही सब खेल होता है। क्योंकि आप कभी देखा होंगे, कोई बहुत सारे कार्टून आप देखते होंगे तो उसमें किसकी नोज़ बड़ी होती है, छोटी होती है, उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, ठीक है। एकदम इतनी छोटी की जाती है कि हम उसको जब देखते हैं तो हमें थोड़ा हम हंस लेते हैं। तो वैसे अलग अलग टाइप की जो नोज़ की अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि फ्रंट साइड से, बैक से, राइट साइड से, और एकदम टोटल फ्लैट राइट साइड से अगर हम उसको ऑब्जर्व करेंगे तो नोज़ कैसे दिखेंगी, उसको कार्टून कॉमिक में, कार्टून के लाइन में कैसा कन्वर्ट करेंगे। तो जस्ट देखिए, नोज़ ये ऐसा, नोज़, ये एक नोज़ हो गया। अब थोड़ा फ्रंट साइड हो गया, यहाँ पे थोड़ा फ्रंट साइड, ये हो गया, एक नोज हो गया। बड़े सिंपल लाइन से हम बना सकते हैं। उसके बाद टोटल फ्रंट साइड जो है ये ऐसा, बहुत इजी, एकदम ज़्यादा प्रेशर दे के नहीं करना है, बहुत इजी तरीके से
इसको हम ब्रश को ऊपर प्रेशर देके, ये देखिए ये हो गया, ये फ्रंट साइड हो गया। उसके बाद टोटल राइट साइड ये हो गया। इज द कैरेक्टर डिफरेंट नोज। अब डिफरेंट नोज में क्या क्या है हम थोड़ा कॉमिक टाइप में देखेंगे। ये देखो ये भी डिफरेंट नोज। व्यक्ति से ऐसा नोज कभी होता नहीं, लेकिन कार्टून में अपनी को उसको बनाना पड़ता है ताकि देखने वालों को एक एंजॉयमेंट क्रिएट हो, एंजॉयमेंट लगे। इज द कैरेक्टर। ये देखिए ये एक नोज हो गया, ठीक है। अभी बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे कैरेक्टर्स और लोगों के जो नोज जो होते हैं बड़े फनी टाइप के होते हैं, तो थोड़ा मैंने फनी टाइप का भी एक नोज लिया है। ये ऐसा ऐसा ऐसा, दिस इज फनी। यहाँ पे और एक नोज है जो टोटल फ्रंट से है। अब और एक कैरेक्टर हम निकालेंगे नोज का। देखिए इतनी नोज की आपको प्रैक्टिस करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। एक बार हम आप ऑब्जर्व कर लीजिएगा कि ये एक नोज़ है, उसके बाद ये एक नोज़ है, ये एक नोज़ है। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको थोड़ा डिटेल करके बता देता हूँ। ये ऐसा रहेगा, ये ऐसा रहेगा, और इसके नीचे का जो पोर्शन है लिप्स का रहेगा। ये भी वैसे ही है, इसके नीचे मैं ऐसा करके देता हूँ, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। ये भी वैसे ही है, ठीक है। ये भी वैसे ही है, ये भी वैसे ही है। जो ये साइड से ये थोड़ा लंबाई बता दी, लेकिन सेम ऐसे पार्ट दिखेंगे यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे। अब नोज़ के नीचे जो मूंछ होती है, मूंछ का भी बहुत बड़ा एक रोल होता है। बहुत सारे आपने पॉलिटिकल कार्टून देखे होंगे या सोशल कार्टून देखे होंगे, तो बहुत सारे पॉलिटिकल लोगों की जो मूंछ जो होती है काफ़ी बड़ी होती है, कभी छोटी होती है। तो वो मूंछ से भी अपन वो कैरेक्टर को आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। जस्ट मैं आपको 2-3 मूंछ निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये बड़ी मूंछ, सिंपल ब्रश घुमाना है, ज़्यादा प्रेशर देना नहीं है। जितना जितना चाहिए उतना ही। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मूंछ हो गई। इसको अगर आप घुमाना चाहो तो ऐसे घुमा सकते हो, इसको ऐसे घुमा सकते हो। अब ये जो मूंछ है साइड कॉर्नर की, इसको हम ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे उसका नोज हो सकता है, तो ये ऐसा देखिए, और इसको ऐसा। यहाँ पे छोटी सी मूंछ निकालेंगे, इतना ही निकालेंगे सिर्फ, ताकि दिखने में अच्छा लगे। आपने ऐसी मूंछ बहुत सारे पिक्चरों मूवीज़ में देखी होंगी, जो कॉमिक कैरेक्टर दिखाते हैं। उसमें जॉनी लीवर जो कॉमिक कैरेक्टर था पिक्चरों में पुराने ज़माने में, तो उनकी मूंछ ऐसी हुआ करती थी। ये देखिए आप। अब बड़ी मूंछ कैसे रहेंगी, यहाँ पे मैं आपको करके बताता हूँ। ये देखिए, इसको हाँ ऐसा, देखिए, ठीक है। हम डिफरेंट मूंछ की स्टडी कर रहे हैं, ताकि अपना जो कार्टून कैरेक्टर जो होता है वो दिखने में भी अच्छा लगे। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये पोर्शन में छोटी मूंछ निकालेंगे। आपने हिटलर का कैरेक्टर कभी देखा होगा या हिटलर के मूवी देखी होंगी, तो हिटलर की मूवी में जो हिटलर के जो कैरेक्टर जो थे वो ऐसे थे, ऐसी मूंछ रहती थी उनकी, देखिए। और वो भी कैरेक्टर बड़ा पॉपुलर रहा, ऐसे मूंछ। उसके बाद ये बड़े नाक वाली जो मूंछ है, इसको हम
देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ मूंछ और उनकी नोज कैसे रहेगी वो इसमें अपने को दिख रहा है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप चलते हैं हम, हाथ, तुम्हारी उंगलियां कैसे रहेंगी, क्योंकि कार्टूनिंग में कोई भी एक्सप्रेशन अगर शो करना है, बताना है, तो कार्टून कैरेक्टर्स के या उसके पर्सनैलिटी के कुछ हाव भाव होते हैं। तो वो जो हाव भाव जो होते हैं वो हाथों से होते हैं। तो जस्ट आप देखा होगा कि ये ऐसा एंगल होता है, ठीक है, उसके बाद ऐसा एंगल विक्ट्री का होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है तो वो कुछ भी दर्शा रहा है, ऐसा होता है तो कुछ भी वो मारना चाह रहा है, या ऐसा होता है तो वो मारना चाह रहा है, ऐसा होता है तो बाय बाय करना चाह रहा है, या ऐसा होता है तो कुछ पकड़ना चाह रहा है, अगर ऐसा ऐसा होता है तो वो कुछ भी पकड़ना चाह रहा है। तो वो जो कैरेक्टर्स के जो हाव भाव जो होते हैं, यानी कि उंगलियों की एक्सप्रेशन बताना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सबसे मेन पार्ट है। सबसे पहले हम ये करेंगे, ये देखिए यहाँ पे ये देखिए, ये देखिए, उसके बाद ये यहाँ पे, यहाँ पे इसको ऐसा खींचना है, ये अपना एक हैंड कंप्लीट हुआ। नहीं, बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं, एकदम स्मूथली कर सकते हैं और दिखने में भी ये अच्छा लगता है। उसके बाद नेक्स्ट हैंड कैरेक्टर बनाएंगे हम यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, इसको ऐसा, ये ऐसा, उसके बाद इसको ऐसा, ये ऐसा, ऐसा, ये ऐसा, उसके बाद इसको ऐसा, ऐसा। देखिए नेक्स्ट हम जो मूठ बांधते हैं, पकड़ जिसको हम बोलते हैं, पकड़ ऐसी, तो ये पकड़ ऐसी रहेगी। वन, ये ऐसा, यहाँ पे ऐसा जाएगा, ऐसा, उसकी उंगलियां थोड़ी उसके, ये जो उंगली है उसके अंदर दबा देंगे ताकि उसकी जो पकड़ है, पकड़ फिट या टाइट या पैक दिखेंगी। देखिए, और इसकी ये इसका ये, ठीक है, ये यहाँ पे हो गया। सेकंड पार्ट है कि जब हम बाय बाय करते हैं, बाय बाय या किसको हाथ दिखा रहे हैं, तो हम यहाँ पे ये देखिए, ठीक है, ये उंगली ऐसी, ऐसे, फिर इसको ऐसा करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन को हमें डिफरेंट बताना है, तो इसको ऐसा करके इसको ये ऐसा कर सकते हैं, और फिर ये हैंड जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। बहुत इजीली हम बना सकते हैं इसको, देखिए। उसके बाद ये एक बनाइए, और ज़रूरी नहीं है कि ये बनाते वक्त एकदम रियलिस्टिक होना चाहिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने तरीके से कैसा भी आप बना सकते हो, लेकिन वो हैंड दिखना चाहिए। इशारा करने वाली उंगली और उसका हाथ ऐसा रहेगा। जब कोई कैरेक्टर किसको दर्शा रहा है, तो वो कैरेक्टर हाथ का जो और उंगली का जो एक्सप्रेशन है वो ऐसा रहेगा। देखिए ऐसा,
इतनी भी आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपका कार्टून कैरेक्टर में जो हैंड का जो पोर्शन जो है वो बड़े अच्छे तरीके से बन सकता है। कुछ मांगना चाहता है ये, तो उसके लिए हैंड कैसा रहेगा, या कोई डिमांड है उसकी, वो है ये कैसे रहेगी। ये देखो, ये देखो, ये हो गया। ये हो गया हाथ पकड़ के। इतने सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 इतनी आपको प्रैक्टिस करना है। और टोटल आपको जो मैंने जो बताया वो टोटल डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैंड का कैरेक्टर्स है। और इसकी जो स्ट्रोक्स वगैरह है वो ऐसे ही आपको लगाना है ताकि उसकी आइडेंटिटी अच्छे से दिख सके। ये भी बड़ा सुंदर हैंड कार्टून कैरेक्टर का हैंड होता है। ये भी बड़ा सुंदर होता है। ये इसकी ज़रूरत हर जगह पर होती है, यानी हर कार्टून में आप इसको दर्शा सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कार्टून कैरेक्टर में आपको ऐसा हैंड दिखेगा। ये भी आपको दिखेगा, ये भी आपको दिखेगा, ये भी आपको दिखेगा, यानी कि ऑलमोस्ट जितने भी हैंड कैरेक्टर्स है वो सब आपको कार्टून कैरेक्टर्स या कार्टून सिचुएशन कार्टून्स में आपको दिखेगा। हम अभी नेक्स्ट जा रहे हैं कैरेक्टर का पैर, यानी कि बहुत सारे कार्टून में कैरेक्टर होते हैं जो कोई दौड़ते हैं, कोई खड़े होते हैं, कोई लात मारते हैं, कोई बैठते हैं, जो सिंपल बैठे रहते हैं। तो हम उसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हम जब नेक्स्ट कार्टून कंप्लीटली स्टार्ट करेंगे तो इसका उसमें फ़ायदा मिलेगा या उसको वहाँ पे सहायता मिलेगी अपने को। तो यहाँ पे देखिए कंबर के नीचे का जो पोर्शन जो भी मूवमेंट रहेगा कंबर के नीचे का वो कैसा रहेगा। तो यहाँ पे जनरली 5 है, 5 के हिसाब से करना है। 5 भी आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। देखिए ये देखिए, ये वॉक करते हुए कैरेक्टर है। ये जूते हैं इसके, ये ऐसा देखिए। पैर के मूवमेंट के लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करना पड़ेगा और प्रैक्टिस में आपका अच्छा सा ऑब्जर्वेशन भी हो जाता है। तो वो हिसाब से आपका जो कार्टून कैरेक्टर की जो आइडेंटिटी जो है वो आइडेंटिटी आप अच्छी तरह से दर्शा सकते हैं। इसलिए स्केचिंग बहुत ज़रूरी है। जितनी आप स्केचिंग करेंगे उतना ही आपका कार्टून कैरेक्टर्स के जो मूवमेंट है बहुत अच्छी तरह से आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया, है ना। अब ये चलता हुआ कैरेक्टर है, अब थोड़ा दौड़ता हुआ कैरेक्टर यानी कि भाग रहा है वो, तो वो कैसा रहेगा, तो ये ऐसा रहेगा। ये उसके शूज़ ऐसा ऐसा। ये जो स्ट्रोक जो होते हैं, ये 1 2 और ये 3 स्ट्रोक वो व्यक्ति की मूवमेंट बताता है कि वो क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, यानी कि बैठा है। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रोक जो है, ये जो इतना ये स्ट्रोक यहाँ पे नहीं दिखेंगे आपको, यहाँ पर पर्टिकुलर दिखाई जाएगी क्योंकि इसमें फोर्स है, इसमें इतना फोर्स नहीं, ये जस्ट चल रहा है, वॉक कर रहा है, ये आप फोर्स ज़्यादा है, इसलिए ये स्ट्रोक्स लगाना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद ये जो पैर है, ये पैर ऐसा रहेगा, थोड़ा उठे हुआ रहेगा। ये देखिए, ये उसकी जेब होगी। शूज़ हम इसको और थोड़ा और डेवलप कर देते हैं ताकि दिखने में भी अच्छा लगे। और थोड़ा फोर्स, लाइनिंग का फोर्स होना बहुत ज़रूरी है। जितना आप फोर्सफुल लाइनिंग दिखाओगे उतना फोर्सफुल कैरेक्टर दौड़ता दिखेगा। ये देखिए ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, या ऐसा ऐसा, ये ऐसा देखिए आप।
ऐसा लग रहा है आपको कि ये दौड़ रहा है अभी, है ना। और ये बाद में ये उसका पीठ का पोर्शन हो गया और ये ऐसा रहेगा, उसकी ये शर्ट ऐसे रहेगी, ठीक है, ये ऐसा। अब थोड़ा और अपने को मूवमेंट बताना है तो आप ऐसा भी बता सकते हो। अब जस्ट पैरों के घुटने के बल पर वो बैठा है तो वो कैरेक्टर कैसा रहेगा। ये जितने भी मैं आपको करके बता रहा हूँ या जितने भी ड्रॉ करके बता रहा हूँ ये एकदम बेसिक है। और इसकी ये जो कैरेक्टर्स के जो अभी जो ड्रॉ कर रहा हूँ ये हर कार्टून में आपको देखने को मिलेगा और आप इसको प्रैक्टिस में भी ला सकते हो, ताकि आप जब कार्टून की प्रैक्टिस करोगे या बनाओगे तो आप इसको देख के या प्रैक्टिस करके इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए ये उसका शूज़ हो गया। शूज़ आपको ऐसे ही बनाना है, कार्टून में शूज़ ऐसे रियलिस्टिक शूज़ नहीं होते, रियलिस्टिक यानी कि जो रेडरिंग करके होते हैं वैसे नहीं होते। जस्ट एक ब्रश के स्ट्रोक्स होते हैं। स्ट्रोक्स को ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं कार्टून में, क्योंकि सब खेल स्ट्रोक्स पे ही होता है। देखिए ये पैर पे बैठा है और ये उसकी शैडो है। पैरों का बलपूत्र बैठा है। अब वो कोई कैरेक्टर जो होता है वो ओनली सिर्फ खड़ा है, उसकी इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। तो जब कोई मूवमेंट नहीं होती तो कैरेक्टर कैसा खड़ा होता है, तो ये देखिए यहाँ पे ये उसका बेल्ट हो गया। सिंपल लाइन खींचना है, ऐसा पकड़ के नहीं करने का, सिर्फ ऐसा पकड़ के करना है ताकि आपके जो स्ट्रोक्स प्रॉपर जो होते हैं वो लगे। देखिए जस्ट खड़ा है। उसके बाद बहुत सारे कैरेक्टर्स जो होते हैं आपस में झगड़ा भी करते हैं, है ना। कार्टून में देखा होगा, बहुत सारे कार्टून में बहुत सारी जंबलिंग चलती रहती है, आपस में क्रैशेज चलते रहते हैं। तो उसमें का एक कैरेक्टर जो होता है वो एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को कैसा ढकेल रहा है या कैसा उसको लात मार रहा है या पैर मार रहा है या उसको ढकेल रहा है, तो उसका एक्शन कैसा रहेगा। तो ये देखिए आप, ये ऐसा करना है, इसको ऐसा ऐसा खींचना है, यहाँ तक छोड़ना है। उसके बाद ये पैर अभी ऊपर उठ चुका है, यहाँ पे आ गया। सेम प्रोसेस पुराने सर की। उसके जूते जब पैर उठता है तो आपको नॉर्मल जूता नहीं बताना जैसा ही दिख रहा है, आपको थोड़ा इसमें ऑब्जर्व करके थोड़ा डिफ्रेंशिएट बताना पड़ेगा, क्योंकि जूते के नीचे का पोर्शन आपको दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा पोर्शन देखिए, ये हो गया। इसके बाद ये आ गया अभी। तो इतना ये जो पोर्शन है ये कंप्लीट हो चुका है और आपको ऐसा लग रहा होगा कि अभी ये दूसरे कैरेक्टर को जोर से पैरों से पुश कर रहा है या उसको ढकेल रहा है या उसको लात मार रहा है। तो 1 2 3 4 5 भी आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली, 5 लेग्स कैरेक्टर की, तो आपका जो कार्टून मेकिंग का जो एक पोर्शन जो होता है ये कंप्लीट हो जाएगा।
नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से कैरेक्टर्स कैसे कैसे होते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बच्चों का कैरेक्टर लिया है, मिडिल एज का कैरेक्टर लिया है, और गरीब किसान का कैरेक्टर है, एकदम गरीब का कैरेक्टर है, और एक है रिच पर्सन का, वो कैसा दिखेगा। तो हम थोड़ा रैपिडली करेंगे अभी, क्योंकि बहुत सारी अपनी प्रैक्टिस हो चुकी है। तो यहाँ पे हम थोड़ा रैपिडली करेंगे। ये छोटे बच्चों का ये कैरेक्टर है, ठीक है। ये देखिए, ये उसके बाल, ये उसकी आंखें राइट हैंड राइट 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 की तरफ देख रही है। ये देखो, ये उसका ये हो गया, इसकी नोज, और ये स्माइल कर रहा है। ये हो गया इसका। छोटे छोटे बच्चों के कैरेक्टर जो होते हैं वो ऐसे होते हैं। छोटे छोटे बच्चे स्माइल करते तो ऐसे दिखते हैं, देखिए आप। अब मिडल एज के लिए अपने को स्ट्रोक्स लगाना है। ये देखिए, ये उसके लिप्स, ये उसका कान। अब गरीब कैरेक्टर कैसा रहेगा, परिस्थिति से परेशान जो कैरेक्टर होता है वो कैसा देगा। कुछ नहीं, आपको जस्ट स्ट्रोक्स लगाना है अभी। स्ट्रोक से ही वो व्यक्ति, वो कैरेक्टर परेशान लगना चाहिए। उतनी प्रैक्टिस तो आपकी होनी चाहिए। देखिए, बेचारा परिस्थिति से मारा है। थोड़े उसके हमने कपड़े अगर फटे हुए दिखे तो वो ज़्यादा गरीब दिखेगा। तो ये फटे कपड़े कैसे बताना है आपको, ऐसे बताना है। देखिए, ये हो गया गरीब कैरेक्टर। थोड़ा अपने को अगर रिच कैरेक्टर बताना है, यानी कि खाते पीते घर का जो रहता, सांप जिसको हम सेठ बोलते हैं, वो सेठ का कैरेक्टर कैसा रहेगा। तो जस्ट आपको स्ट्रोक से लाइनिंग लेना है, इसको ऐसा करना है, ऐसा ऐसा, ये सबसे पहले से बाल ब्लैक कर दो। जैसे पहले पहले के एक पहला जो एक पेपर था उसमें हमने ये प्रोसेस करके देखी थी। इसके बाल हम ब्लैक कर रहे हैं ताकि ये जो कैरेक्टर है प्रोमिनेंटली हमें दिखे। ऐसा स्ट्रोक लगाना है, ऐसा ऐसा, नॉर्मल, आंखें थोड़ी शांत, मूछ ऐसे टाइप से हमने मूछ निकाली थी वहाँ पे, अगर आपको याद होगा तो। ये देखिए, ये मूछ का कैरेक्टर हो गया। अब लिप्स हो गए। अब नीचे का जो पोर्शन है वो ऐसा, ये हो गया अपना सेट का कैरेक्टर, ठीक है। अब इसको बो भी लगा सकते हो आप, ताकि उनका रिचनेस, कैरेक्टर का जो रिचनेस जो होता है वो आइडेंटिफाइड होए। देखिए, अब इसको ऐसा भी कर सकते हैं,
ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए ये रिच कैरेक्टर है, रिचनेस बता रहा है, ये मिडिल एज बता रहा है, ये छोटे बच्चों का कैरेक्टर है, ये गरीब कैरेक्टर है। तो अब किसान का कैरेक्टर कैसा रहेगा, किसान फार्मर जिसको हम बोलते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले किसान की अगर आपको आइडेंटिटी बताना है तो उसके सर पर पगड़ी होना बहुत ज़रूरी है। ये देखो पगड़ी आप ये टाइप से बना सकते हैं, सिंपल लाइन खींचना है, ठीक है। ये ब्लैक बाल कर दिया अपन ने। ये हो गया किसान। ये हो गए कैरेक्टर्स, 1 2 3 4 5 5 कैरेक्टर्स की अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपका जो कार्टून का जो एक पोर्शन जो है वो बहुत अच्छा सा होगा और आप अच्छी तरह से उसको कार्टून मेकिंग में आप इंक्लूड कर सकते हो। तो ये कैरेक्टर आप देखिए, स्ट्रोक्स देखिए, स्ट्रोक्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कम कम लाइनिंग में, शॉर्ट लाइनिंग में, एकदम कम लाइनिंग में आप वो कैरेक्टर को ड्रॉ कर सकते हो, बना सकते हो। जितने जितने आपके स्ट्रोक्स प्रॉपर लगेंगे या जितने सही लगेंगे उतने ही वो कैरेक्टर दिखने में भी सुंदर लगेगा। ये देखिए आगे पीछे से, ठीक है, ये इसका आपस में दोनों लोग गुस्सा कर रहे हैं ऐसा आपको लग रहा होगा, तो ये देखिए आप, है ना, और उसके बाद ये हंस रहा है ना। तो ये तरीके से अब हम नेक्स्ट पोर्शन में चलते हैं। ये हो गया तुम्हारा अपना कैरेक्टर डेवलपमेंट। अब हम देखते हैं कैरिकेचर क्या है। ये तो बेसिक हो गया, 1, ठीक है, ये प्रैक्टिस कर लेगा, 2, ठीक है, 3 4 5, ठीक है, और ये 6, ये ओके। अब चलते हैं हम कैरिकेचर मेकिंग में। कैरिकेचर मेकिंग में फेस एक्सप्रेशन की हमने जो बात की थी एकदम शुरू में, फेस एक्सप्रेशन बताते हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री महोदय मनोहर लाल खट्टर जी का मैंने कैरेक्टर ड्रॉ करना चाहूँगा। तो दिस इज़ द कैरिकेचर, ठीक है, कि उनके एक्सप्रेशन कैसे रहेंगे, उनके मतलब हावभाव कैसे रहेंगे, उनका फेस स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, तो कैसा है। तो बहुत सारे न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा, लेकिन बनाने का तरीका ये ऐसा ही है। तो मैं आपको थोड़ा स्पीडली करके बताता हूँ। बड़ा इजी कैरेक्टर सर का। ये उनके आईब्रो है। अब उनका गॉगल निकलेगा। गॉगल बनाने की विधि बड़ी इजी होती है कार्टून मेकिंग में।
ये उनकी आँख, कैरिकेचर में सबसे पहले और महत्वपूर्ण जो बात होती है उनका फेस स्ट्रक्चर, उसको अगर आप अच्छी तरीके से बना सकते हो तो वो कैरेक्टर तुरंत आप पहचान लोगे, जो भी देखेंगे उसको तुरंत वो आइडेंटिफाइड कर लेगा। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कैरिकेचर है। देखिए आप, बाद में हम अपना जितना डिटेल कर सकते हो कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ये है। देखिए अब ये पोर्शन यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। देखिए डिटेल में और हम बहुत डिटेल कर सकते हैं, लेकिन कितना शॉर्ट में करेंगे अच्छा रहेगा। देखिए आपको सब दिख रहा होगा, आप देख पा रहे होगे कि कितने सुंदर तरीके से ये कैरेक्टर ड्रा होता है। दिस इज द कैरिकेचर। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा डॉट बताने से और कैरेक्टर की ज़्यादा आइडेंटिफाइड बन सकता है। देखिए मनोहर लाल जी खट्टर जी का कैरेक्टर है, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार में। उसके बाद हम मोदी जी का कैरेक्टर ड्रॉ करेंगे। प्रॉपर लाइनिंग स्ट्रोक और लगते हैं तो कार्टून कैरेक्टर का जो आइडेंटिटी है वो प्रॉपर अपने को दिखती है। देखिए कान, ये कान थोड़ा डिटेल होते हैं, जितने आप डिटेल करोगे उतना अच्छा दिखेगा। पहले के प्रैक्टिस में हमने जस्ट एक रैपिडली ये किया था। देखिए चश्मा, कोई कोई कैरेक्टर्स, कोई कोई पर्सनैलिटी की चश्मे की भी एक आइडेंटिटी होती है। आँख हम पहले कंप्लीट कर लेंगे। कार्टून मेकिंग में ये कैरिकेचर्स बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, क्योंकि पॉलिटिकल कार्टून जो होते हैं वो जब तक आपके कैरेक्टर्स कंप्लीट नहीं हो गए या दिखती नहीं तब तक वो पॉलिटिकल कार्टून समझ में नहीं आता। ये मोदी जी का कार्टून है, मीन्स कैरिकेचर है। जस्ट मैं आपको अब रैपिडली स्केच करके बता रहा हूँ ताकि आप पहले ही इसमें समझ गए होगे। तो मैं थोड़ा स्पीडली चलता हूँ अभी। तो देखिए मोदी जी का कैरेक्टर, ठीक है। डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इतनी इसमें आप समझ गए होगे कि कैसे लाइन को बनाना है, लाइन को ड्रॉ करना है, लाइन को खींचना है। ये हो गया मोदी जी का कैरेक्टर। उसके बाद दिल्ली सरकार के जो चीफ मिनिस्टर जो है अरविंद केजरीवाल जी, उनका कैरेक्टर कैसा रहेगा मैं जस्ट रैपिड स्केच करके बताता हूँ।
उनकी टोपी बड़ी पॉपुलर रही है, तो सबसे पहले मैंने उसको ड्रॉ कर दिया ऐसा। उसके बाद ये पोर्शन, कान, उनकी आईब्रो, उनकी नोज़, उनके चश्मे का जो स्टाइल है, गॉगल का जो स्टाइल है, काफ़ी हद तक मेरे नज़र में ऐसा ही दिखता है, तो मैं वो तरीके से बनाना चाह रहा हूँ। उनकी मूंछ, उनकी मूंछ, उसके बाद पोर्शन। कैरेक्टर समझ में आ रहा होगा कि ये किसका कैरेक्टर है, अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार। उनके ऑलमोस्ट जो बाल है वो ब्लैक ही दिखेंगे, तो हम इसको ब्लैक मास्क लगा देंगे या ब्लैक कर देंगे ताकि वो जो कैरेक्टर है एकदम दिखे। देखिए ये हो गया। उसके बाद हम और एक कैरिकेचर मैं बनाना चाहूँगा कि हरियाणा सरकार में जो एजुकेशन सेक्रेटरी साहब जो है अजीत जोशी सर का, तो वो भी आप देखिए। स्ट्रोक वही है जो हमने शुरू शुरू में जो प्रैक्टिस में जो स्ट्रोक लगाए थे, स्ट्रोक्स वही है, बस आपको वो कैरेक्टर को लाइनिंग के माध्यम से, स्ट्रोक के माध्यम से कंप्लीट करना होता है। मेरे ऑब्जर्वेशन से उनके जो बाल जो है ऐसे दिखते हैं। ये जो मैं कैरेक्टर जो बना रहा वो IAS अधिकारी, एजुकेशन सेक्रेटरी साहब अजीत जोगी सर का है, अजीत जोशी सर का है। सर का मुझे कैरेक्टर बड़ा इजी लगा बनाने में, बहुत कम स्ट्रोक में वो कंप्लीट होता है। उनकी आंखें, अब हम मूंछ का पोर्शन बनाएंगे उनका। बड़े सिंपल तरीके से स्ट्रोक्स लगाना है आपको। ये उनकी मूंछ का पोर्शन हो गया। इसको मैं डिटेल कर लेता हूँ। उसके बाद उनकी लिप्स,
थोड़ा सा स्माइल करते हुए। ये बन गया सर का कैरिकेचर। बहुत कम लाइन में कैरिकेचर मैंने ट्राई किया ड्रॉ करने का, थोड़ा सा हंसते हुए कुछ। देखिए अजीत जोशी सर का कैरेक्टर, थोड़ा बालों को मैं यहाँ पे ब्लैक कर देता हूँ ताकि बाल प्रोमिनेंटली दिखे, स्ट्रोक प्रोमिनेंटली दिखे। देखिए हमने ये भी कैरेक्टर बनाया, ये भी कैरिकेचर बनाया खट्टर सर का, और मोदी सर का भी कैरेक्टर बनाया। इतना हो गया। अब हम चलते हैं लाइव स्केच की तरफ। लाइव स्केच क्या है ये देखिए। लाइव स्केच में यहाँ पे मैंने सेतु ऐप पर मैंने कार्टून बनाना चाहूँगा। देखिए ये तो सोशल कार्टून है ना, अभी जो इशू चल रहा है कोविड-19 का। थोड़ा इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा क्योंकि एकदम मैजिक रॉड नहीं है कि तुरंत बन जाता है, थोड़ा टाइम देना ही पड़ेगा, पेशेंस रखना ज़रूरी है। पीछे मुड़ के देख रहा है कैरेक्टर, थोड़ा हम उनकी रैपिडली स्केच कर रहा हूँ मैं अभी ब्रश के स्ट्रोक्स, क्योंकि टाइम बहुत कम है अपने पास। हमने जो हाथ की जो प्रैक्टिस की थी वही पोर्शन है यहाँ पे। इसके हाथ में एक मोबाइल है, ये कोरोना पॉजिटिव कैरेक्टर है ये। अगर आपका सेतु ऐप अगर आपके मोबाइल में एक्टिव है तो आपके बाजू से अगर कोई कैरेक्टर या पॉजिटिव व्यक्ति अगर जा रहा है तो वो डिटेक्ट होता है। वो थीम पर मैंने इसको बनाया है। दिस द कैरेक्टर। थोड़ा उसके बाजू में दो लोग खड़े हैं और उनको वो कैरेक्टर जो है वो डिटेक्ट हो रहा है।
पीछे मुड़ के देख रहा है। पीछे के पोर्शन में खड़ा है। शूज उसके इसके हाथ में मोबाइल है जो सेतु ऐप से एक्टिव है। मोबाइल, इसमें सेतु ऐप का सिंबल है। पोर्शन इसका बैक पोर्शन देखिए। उसको मैसेज पता चल रहा है कि ये जो व्यक्ति है ये कोरोना ग्रस्त है और इसके सेतु ऐप पर वो डिटेक्ट हो रहा है। उसके साथ उनकी पत्नी भी है कैरेक्टर में। मास्क लगाना जरूरी तो मास्क भी लगा दिया। उनके साथ उनका डॉगी भी है, डॉगी बना लेते हैं। ये उनका डॉगी हो गया। जस्ट हम रैपिडली कलर करेंगे इसको, ठीक है। देखिए ड्रेस कलर कर लेते हैं फटाफट फटाफट। उनका फुल पैंट, डॉगी को कलर दे देते हैं।
स्केच पेन मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, जस्ट एक मार्कर, ताकि वो ग्राउंड पर खड़े करके। सेतु याप से पता चल रहा है कि ये व्यक्ति पॉजिटिव था या डिटेक्ट हो रहा है, आइडेंटिफाइड हो रहा है, इसलिए मैंने उसको वो तरीके से उसको डेवलप किया है, ड्रॉ किया है। जो स्काई का कलर, ये देखिए यहाँ पे अभी स्काई का देखिए, ये हो गया अपना कंप्लीट कैरेक्टर तैयार। ये पॉजिटिव, इनको पॉजिटिव जो कैरेक्टर होगा, यानी कि जो पॉजिटिव डिजीज़ जो होगा कोविड-19 का, सेतु ऐप पर इसको क्लिक हो रहा है और वो देख रहे हैं कि अच्छा ये कोविड-19 पॉजिटिव थे और वो हमें अलर्ट होने की ज़रूरत है। तो वो तरीके से ये बना है। तो ठीक है, अभी हम यहाँ पे रुकते हैं और आप घर में बैठ के प्रैक्टिस करिए। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका जो ड्राइंग और कार्टून मेकिंग जो रहेगा वो अच्छा रहेगा। और स्टे सेफ। थैंक यू।